भाईचारा तभी हो सकता है ना जब परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मांसाहारी बंद कर दीजिए, शाकाहार में बहुत सारा प्रोटीन है। सभी लोग तो कहते हैं सब धर्मों का सम्मान, कांग्रेस भी सब धर्मों की सम्मान की बात करती है, मुसलमान भी वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी सस्ती लोकप्रियता के शिकार हैं। इस तरह के बयान अपनी राजनीति चमकाने के लिए दे रहे हैं और कोई विषय नहीं है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों द्वारा ये मांग की जा रही है कि नवरात्र में मांस की दुकानें बंद हों। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि क्या बीजेपी विधायकों ने ये कहा कि रमजान का महीना है, 1 महीना शराब की दुकान बंद कर दो। दरअसल दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मांस की दुकानें बंद करवाने को लेकर बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर 9 दिन नवरात्र में दुकानें बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि व्रत के समय हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें तो हिंदू आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। तो वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसे मौकों पर मीट मटन से परहेज करती है। आसपास के इलाके में भी मटन की दुकानें होने से दिक्कत होती है, लिहाजा बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मटन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग जायज है। वहीं बीजेपी के ही विधायक अभिलाष पांडे ने तो मांस बंद करने की ही मांग कर दी। कहा मांस से अच्छा शाकाहार है, इसमें प्रोटीन भी होता है। की राय होना नहीं है, ये राय तो सभी की है, क्योंकि देश में सभी लोग तो कहते हैं सब धर्मों का सम्मान, कांग्रेस भी सब धर्मों की सम्मान की बात करती है, मुसलमान भी वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। तो जब सब धर्मों का सम्मान हो तो नवरात्रि में हिंदू चूंकि एक लौंग पर व्रत करता है, कई हिंदू 1 गिलास पानी पर व्रत करते हैं, कई हिंदू निराहार करते हैं, कई हिंदू 1 गिलास दूध पर करते हैं। तो इसलिए हिंदुओं की और सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसी मांग उठ रही है और ऐसी मांग समाज की तरफ से आ रही है। तो मैं समझता हूं कि मांस के व्यापारी हैं या जो लोग इसको व्यापार करते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, उनको विचार करना चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर वो 8-10 दिन दुकान बंद भी कर लेंगे तो कौन सा घाटा होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं समाज में जो नफरत फैलती है वो कम होगी। तो थोड़ा परिचय दो गंगा जमनी तहजीब का, केवल बोलने के लिए तहजीब थोड़ी, पालन भी तो करके दिखाओ। देखते हैं अब कितने लोग पालन करते हैं। देखिए, नवरात्रि और हिंदू नववर्ष हमारा 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से इस बात को कहा है, चाहे वो साउंड का विषय हो, चाहे मीट की ओपन दुकानें जो हैं, चाहे अंडा हो, चाहे मटन, ये सारी चीज़ें जो ओपन में जो दुकानें होती हैं, इन सारी दुकानों को तत्काल प्रभाव से जो भी मांसाहारी जो दुकानें हैं तो इन सारी दुकानों पे इसको कवर्ड ही होना चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी खुले में हो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये विषय तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मांसाहारी बंद कर दीजिए, शाकाहार में बहुत सारा प्रोटीन है तो निश्चित तौर पर, लेकिन इन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। खुले में जो दुकानें दिखती हैं उन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए, कोई चर्चा का विषय है। स्वाभाविक है, देश की बहुसंख्यक आबादी, मैं ये नहीं कहता कि उनमें से लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी इन पर्वों पर आमतौर पर इस बात से परहेज करती है कि नॉनवेज किसी के घर में, उनके अपने घर में आए या उनके घर के सामने कोई मांस की दुकान खोले या किसी तीर्थ क्षेत्र के आसपास इसकी बिक्री हो। तो स्वाभाविक है कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और जब हम परस्पर एक दूसरे की भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो इस बात की चिंता सभी को करना चाहिए। भाईचारा तभी हो सकता है ना जब परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। और इसलिए ये बात केवल और केवल के धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि भावनाओं की है। पर्व हैं, इन पर्वों पर जिन चीज़ों से परहेज रखा जाता है, देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको ऐसा मानती है कि हमें परहेज करना है, तो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की इस मांग के बाद कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने भी जमकर निशाना साधा है।
अब्बास हाफिज का कहना है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह की बातें बीजेपी विधायक कर रही हैं। इस हिसाब से तो हमें भी कहना चाहिए था कि 1 माह रमजान के समय में शराब की दुकान बंद कर दो, और फिर भी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री से कहो एयर बंद करवाओ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी सस्ती लोकप्रियता के शिकार हैं। इस तरह के बयान अपनी राजनीति चमकाने के लिए दे रहे हैं और कोई विषय नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ है, सरकारी आदेश निकलवा दीजिए। और मैं सवाल करता हूं, क्या सिर्फ मुस्लिम व्यापारी ही गोश्त बेचते हैं? ये भी एक बड़ा विषय है सवाल का। आप ज़रा सर्वे कराइए, क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही गोश्त खाते हैं? 71% आबादी भारत की मांसाहारी है, ये भारत का सरकारी सर्वे कहता है। विधायक जी किस दुनिया में जी रहे हैं आज की तारीख में? क्या किसी ने मांग करी? मैंने मांग करी क्या विधायक जी से या बीजेपी की सरकार से या मुस्लिम समुदाय किसी व्यक्ति ने कि आप 30 दिन रमज़ान में शराब की दुकानें बंद कर दीजिए? ये भी एक बड़ा बहस का विषय बन जाएगा कि आप एक दूसरे की आस्था की अगर चिंता करेंगे खान पान के मामले में, तो 30 दिन रमज़ान में शराब की दुकानें बन रही हैं, नवरात्रि के 9 दिन गोश्त की दुकानें बन रही हैं। इस सियासत के बाद हमने मीट कारोबारियों से बातचीत की। कारोबारियों का कहना है कि बीजेपी के लोग जबरदस्ती माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, आपको बंद ही करवाना है तो शराब दुकानें बंद करवाओ। हमारी दुकानें तो वैसे भी ढकी रहती हैं, प्रशासन के नियमों का पूरा पालन करते हैं। मध्य प्रदेश में भी मांस की दुकानों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी के विधायक मंत्री ये मांग उठा रहे हैं कि नवरात्रि आने वाली है और ऐसे में अगर मांस की दुकानें 9 दिन बंद भी हो जाएगी तो उससे क्या परेशानी होगी। जो मांस की दुकानों के कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो हमारे साथ हैं। भोपाल के इस पुराने बाज़ार में इतवारे पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर कई मांस की दुकानें मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल नफीस। नफीस भाई, आप बताइए, बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, एक है अभिलाष पांडे, एक है मंत्री राकेश सिंह, सभी कह रहे हैं कि अगर 9 दिन बंद कर देंगे दुकानें तो क्या हो जाए। नहीं, देखिए, जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से दुकानें बंद रहती हैं त्योहारों के टाइम पे, क्या है वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई सा भी त्यौहार हो, उस नियम के हिसाब से जो सरकार के नियम है उसके हिसाब से बंद रहती हैं। सवाल बंद और उसका नहीं है। भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ सब त्यौहार एक दूसरे के मिलकर के मनाते हैं, लेकिन कुछ भाजपाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि क्यों मिल के मनाते हैं। इस तरह के बयान वो दे करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भोपाल के अंदर जिस हिसाब से मीट बिकता है, धक्के बिकता है, सब दुकानें लगी रहती हैं, लेकिन जो सरकारी नियम है उसके हिसाब का सरकार का पालन भी करते हैं। अगर आपका क्या नाम है? रफ़ीक कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, आप बताएं कि क्या दुकानें सिर्फ मुस्लिमों की है या हिंदुओं की भी है? मैं बता दूं आपको, पहले तो जो भी काम ये करते हैं, जब भी त्यौहार शुरू होते हैं जहर घोलने का काम करते हैं, और लगता नहीं कि अब इनको बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे हैं। कोई मुद्दे उनके पास बचे नहीं, मुद्दे सब खत्म हो गए देश से। अब यही मुद्दा बचा है कि गोश्त की दुकान पर काम करें। अगर आप एक सर्वे करेंगे तो शायद मुर्गे का काम 90% सब अन्य समाज के लोग करते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के शायद 5% लोग हो तो बहुत बड़ी बात है, और खाते भी सभी लोग हैं। रही बात मीट की, तो मीट जो जिला प्रशासन का एक नियम है, कुछ छुट्टियाँ तय हैं उसमें बराबर बंद करके रहती हैं। नवरात्रि भी शुरू होती है, उसका पूरे व्यवस्था में और ध्यान में रखकर ये लोग अपना कारोबार करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अन्य समाज को कोई परेशानी हो। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी रमज़ान चलना है और दारू की दुकानें रात रात भर खुल रही हैं, 6 कोड़ी मंदिर मेरे इतवारे में है और बराबर रात भर में दारू बिकती है, रात भर। यहाँ तक 6 कोड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने आना बंद कर दिया दारू की दुकान की वजह से। यानी आप कह रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद करवा, शराब बंद करना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस भी यही बात करी है कि अगर बंद करना ही है तो रमज़ान में 1 महीना शराब की दुकानें बंद करवा देते। ठीक है, शराब बंद होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए साहब, आपका क्या नाम है? शराब बर्बाद करती, शराब बंद होना चाहिए। कांग्रेस तो यही कह रही है कि अगर आप मीट की दुकानों की नवरात्र में बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो भाई 1 महीना रमज़ान में शराब की दुकानें बंद करवानी चाहिए थी। करो, जुआ बंद करो, ये सब बंद होना चाहिए जो लोगों को बर्बाद करती हैं, लोगों के घर बार खाती हैं। खाने पीने की चीज़ों से लोगों के घर बर्बाद थोड़ी होते हैं। खाने पीने की चीज़ों तो लोगों, क्यों कह रहे हैं बीजेपी के विधायक मंत्री ये सब? खाने पीने की चीज़ें तो लोगों को जोड़ने के लिए होती हैं कि खाने पर कभी आपने हमें बुलाया, कभी हमने आपको बुलाया। ये तो खाना तो जोड़ने वाली चीज़ है, तोड़ने वाली। भाई आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बताओ, आपका क्या नाम है? अब्दुल रशीद। आप बताओ कि ये जो चल रहा है, बीजेपी विधायक बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? नहीं तो ये लोग बंद करवाना क्यों चाहते हैं भाई? इनसे इन लोगों को क्या परेशानी भाई? ये तो मार्केट है गोश्त का, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी करें, आप इस रोड से निकल के जाइए,
आप दूसरे रोड से भी जा सकते हैं निकल कर, आपका विराट दुकानें कवर रहती हैं यहाँ पर आपकी? रहती हैं दुकानें ज़्यादातर कबड्डी करके बेचते हैं वैसे मीट हम लोग, और ये भी नियम में भी आ गया है। सब नियमों का पालन करते हैं वैसे भी हम लोग। और क्या चाहिए प्रशासन को, बतला प्रशासन के ये चाहिए। नेता लोग क्यों कर रहा हूँ मांग इसकी। तो कुल मिलाकर जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस तरह की बातें बीजेपी नेताओं के द्वारा कही जा रही है। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर नवरात्र में आप 9 दिन के लिए मीट की दुकानें बंद करवाने की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से रमज़ान चल रहा है, 1 महीना शराब की दुकानें भी बंद की जा सकती थी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।